हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 में। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं, पूरा उसका इंट्रोडक्शन देखा। तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेकआउट करें। फिर इसमें आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था कि लीनियर इक्वेशंस को जब बाउंडेड रीजन बनता है तो किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त करते हैं। दोनों कंडीशन की थी, मैक्सिमा और मिनिमा की। आज हम बात करते हैं अनबाउंडेड रीजन में किस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त करते हैं और किस तरह से उसके इक्वेशंस होते हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे नो सॉल्यूशन रीजन का कैसा रीजन बनता है उसको देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जितना भी ये इक्वेशन कराया जा रहा है अभी फिलहाल वो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा और जिसमें लीनियर कांस्टेंट भी मिला रहेगा, सब कुछ आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको हल करना रहेगा। लेकिन इसके अगला वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें जो हम लोगों ने सब्जेक्टिव मेथड देखा है कि अगर आप लोगों को कोई जैसे क्वेश्चन होता है, पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है, तो आप किस तरह से उसका सब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं और किस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं और उसको लीनियर कांस्टेंट को किस तरह से निकालते हैं। और बेसिकली आप नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आप जानते ही हैं वो कैसे होते हैं, मतलब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बच्चों, ये नहीं बदलने वाला, मतलब x और y ऑल पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा। तो बच्चों यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है और हम लोगों ने ले लिया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये लीनियर कांस्टेंट दो दिए हैं और ये नॉन नेगेटिव लीनियर कांस्टेंट है बच्चों, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। तो हम लोगों को जो भी प्राप्त है उससे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। हमारा प्रथम चरण जो है इसको जो इनइक्वलिटीज है इसको इक्वलिटीज में बदलना है और इसके ग्राफ प्लॉट करने हैं बच्चों। तो देखिए हम लोग इसको पहला वाला को ले लेते हैं। आप इसको ले लीजिए 3x + 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। तो पहले इसको लीनियर में ले लेना है, इक्वलिटीज में। देखिए इक्वलिटीज में ले लेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको ले लेते हैं x और y। हमने आपको बताया एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को, सीधी बात है। आपने x को 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया और ये यहाँ पे आ गया 6 दूनी 12। फिर आपने y की जगह अगर 0 रखा तो ये पूरा 0 होगा, 4 3 12, ये हो गया। दूसरा ले लेते हैं बच्चों, दूसरा वाला क्या लेते हैं जल्दी से, x + 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। जैसे x + 3y इक्वल टू 11। अभी इसको हम क्या करते हैं कि x और y की वैल्यू ले लेते हैं, x और y की वैल्यू ले लेते हैं। एक बार x 0 एक बार y 0। जैसे ही x रखेंगे 11/3 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे x = 11 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास जो है आ गए हैं। अब हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से देखनी है तो ग्राफ बना लेते हैं। देखिए बच्चों 1 2 3 ये तो 11 तक की वैल्यू बना ली है बच्चों। देखिए अब रखना है सिर्फ, देखिए 0 6 है, 0 6 है तो रख लेते हैं 0 6। फिर यहाँ पे है 0 4, 0 4 है, 4 0, इसको मिला लेते हैं बच्चों। देखिए ये लाइन बन गई। ये लाइन किसकी है, 3x + 2y = 12 की, ठीक है ना। दूसरा बना लेते हैं। अब इसका रीजन भी बनाते हैं। देखिए रीजन को डिफाइन करता है, क्षेत्र को बताता है। तो इधर किधर क्षेत्र है, आप कुछ नहीं, आप हमेशा चेक करने के लिए आप 0 0 रखिए। जैसे ही 0 0 यहाँ पे रखा तो 0 + 0 हो गया 0 0। 0 क्या बड़ा होता है 12 से कि नहीं बड़ा होता, तो सीधा यहाँ पे गलत ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि 0 जो है छोटा होता है तो 12 से, तो ऐसा गलत है। तो इसीलिए ये वैल्यू, ये जो 0 0 है ये डिफाइन नहीं करेगा इस इक्वेशन को, मतलब इधर का रीज़न नहीं है, ये इधर का रीज़न है। मतलब बेसिकली हमको इस लाइन का रीज़न मिल गया कि ये इधर जा रहा है, सीधी बात है। अब दूसरा इक्वेशन जब हम यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो आप अपने से चेक करिए, यहाँ पे 0 0 रखेंगे दोनों 0 हो जाएगा। मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 फिर से आ गया, तो मतलब ये भी क्या है, गलत हो गया। तो मतलब जो भी ये लाइन बनेगी वो भी क्या होगी,
उधर ही रीजन बनाएगी। तो आइए देख लेते हैं कौन सी लाइन बन रही है। मतलब 0/11/3, 11/3 यानी 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 त्रिकाई 9 और उससे थोड़ा सा बड़ा। तो आइए देख लेते हैं x0y3 यानी 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो मान लेते हैं ये वाला यहाँ पे होगा, कहीं 3 से थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा लिख दिए, है ना। फिर आगे देखिए ये बोला 11 0 है, तो ये 11 0 यहाँ पे हो जाएगा 11 और 0। तो आइए इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए चेक करिए, यहाँ से ये ऐसे जाएगा और यहाँ से जाके कटेगा। इसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन है x + 3y = 11 और इसका यहाँ पे ये कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से ये यहाँ से जा रहा है। इसका इक्वेशन है 0 और 11/3, इसका इक्वेशन बन गया। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो रीज़न बनाएंगे तो आप देख ही रहे हैं कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका भी क्षेत्र किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर बन गया। तो आप ऐसा सोल्यूशन ढूंढे जो है ऐसा ग्राफ ढूंढिए जो चारों को सेटिस्फाई करता हो। मतलब सीधी बात है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी x इधर ही पॉजिटिव है और y ऊपर ही पॉजिटिव, मतलब दोनों रीजन फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यानी सीधी सीधी बात, आपका जो रीजन बनेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनना चाहिए। तो इससे इधर और उधर से हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब चेक करिए क्या इधर काट रहा है, यहाँ से ये शुरू ही हो रहा है तो इधर वाला रीजन को काटेगा नहीं। यहाँ से ये शुरू ही हो रहा है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वाले रीजन भी नहीं कटेगा, ये तो दोनों से नहीं कटेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब आपको ये इस वाले रीजन में, मतलब आप चेक करिए यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इस वाले रीजन में आपको लोगों को जो है आंसर प्राप्त होगा, इस वाले रीजन का आंसर चाहिए आपको। तो आपको कॉर्नर मेथड ही यूज़ करनी है। तो आपका कॉर्नर पॉइंट ये है, सिर्फ ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो आप ऐसे स्थितियों में जहाँ जो रेखा दोनों इंटरसेक्ट कर रही हो उसी को हल करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त करते हैं, तो यहाँ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो एक्स वाई की जैसे ही वैल्यू हम प्राप्त करेंगे कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, इल्यूमिनेशन लगा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, आपकी मर्जी है, जो मेथड आप यूज करना चाहे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों 3x + 2y = 12 है और x + 3y = 11 है। आप 10th का जो है सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, x बराबर आपको मिला 11 - 3y, आप यहाँ पे रख दीजिए तो 11 × 33 - 3 त्रिकाई 9y + 2y = 12। सीधी सीधी बात है, ये इधर आ गया तो 33 में 12 घट गया तो माइनस हो जाएगा 21 और ये हो गया 7 - 7y, माइनस से माइनस 7 त्रिक 21, y बराबर 3 आ गया। तो 3 की वैल्यू यहाँ रख दिए तो 3 त्रिकाई 9, 11 में 9 गए तो x बराबर 2 आ गया। तो आपकी वैल्यू आ गई x बराबर 2, y बराबर 3। आपके ये तीनों कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो आप यानी कि आपको तीनों कॉर्नर पॉइंट मिल जाने का मतलब क्या है कि अब आप अपने ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए वैल्यू रख सकते हैं। तो चेक करिए, हम तीनों वैल्यू रखेंगे और मैक्सिमा मिनिमा दोनों प्राप्त करेंगे। तो चेक करिए z बराबर हो गया x + y, आपका ये वैल्यू है। आपने बिंदु, आपके जो कॉर्नर बिंदु हैं वो कॉर्नर पॉइंट हैं वो आप रख रहे हैं। चेक करिए बच्चों, तो कॉर्नर पॉइंट आप जैसे ही रखेंगे, कॉर्नर पॉइंट आपके कौन से हैं, चलिए लिख लेते हैं 0 6, फिर बच्चों 2 3, फिर बच्चों 11 0। ये कॉर्नर पॉइंट है। आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है z बराबर x + y, आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखना है, x की जगह 0 रखा प्लस y की जगह 6 रखा, तो आपका आ गया 6 आंसर। देखिए यहाँ पे 2 रखा प्लस 3 रखा तो 3 2 5 आ गया बच्चों। यहाँ पे z बराबर 11 रखा और 0 रखा तो यहाँ पे आ गया 11 बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको मैक्सिमा सॉल्यूशन किस पर मिलता है, 0। मैक्सिमा किस पर मिलता है, मैक्सिमम के लिए x बराबर 11 और y 0 लेना पड़ेगा। और मिनिमम के लिए बच्चों, मिनिमम के लिए आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो मिनिमम के लिए x बराबर 2 और y बराबर 3 लेना पड़ेगा। बच्चों इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप लोग जो है इसको अपने से लगाइए ऐसे सॉल्यूशन को।
तो देखिए फिर से हम इसके 4 चरण समझ लेते हैं कौन कौन से होता है। पहले तो आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, मतलब ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहे, लीनियर कांस्टेंट दिया रहे और नॉन नेगेटिव क्या दिया रहे, कांस्टेंट दिया रहे। तो इस तरह से दिया रहे तो आप सीधे सीधे लीनियर कांस्टेंट को जो है इक्वलिटीज बना लोगे, लीनियर इनइक्वलिटीज बना लोगे और उसके लीनियर को ड्रॉ कर लोगे, लाइन को ड्रॉ कर लोगे आप जो है फिगर में, और उसके रीजन को पता कर लोगे क्योंकि इनइक्वलिटीज रीजन को दिखाता है, क्षेत्र को दिखाता है, तो उसके क्षेत्र को दिखा दोगे। क्षेत्र आपको ऐसा चुनना है जो चारों इक्वेशन, चारों 1 2 3 4 चारों इक्वेशंस को आपको सेटिस्फाई करता हो, ऐसा ग्राफ खींचना है जो चारों ग्राफ, ऐसा रीजन लेना है जो चारों लाइन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पे ये जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन आ रहा है। देखिए यह कहीं ये बंधा हुआ नहीं है, मतलब अनंत तक ये जो है लाइन खींचती चली जाएगी, कहीं बंधा हुआ नहीं। कभी कभी ये वाले क्षेत्र आते हैं जो बंधे हुए क्षेत्र होते हैं, तो इसको बाउंडेड सोल्यूशन कहते हैं, इसको नॉन बाउंडेड सोल्यूशन। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि जैसे आपकी कहीं लाइन ऐसी जगह मिली ही ना जहाँ पे रीजन करता हो, कोई ना कोई लाइन उसको नहीं काट रही होती है, तो वहाँ पे नो सोल्यूशन होता है बच्चों। देखिए एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, z बराबर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको इसका ये कांस्टेंट है, लीनियर कांस्टेंट है ये, और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आप इसको करेंगे, किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल अप्रोच से कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसका जो है इसका लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, लीनियर वाला इक्वेशन लिखेंगे। ये इनइक्वलिटीज है, इक्वलिटीज में लिखेंगे आप इस तरह से, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 8 को लिखे हैं, और फिर इसको एक बार x y, एक बार x को 0 y को 0, x को जैसे ही 0 करेंगे y 8 आ जाएगा, y को 0 करेंगे x 8 आ जाएगा, सीधी बात है। फिर दूसरा देखिए 3x प्लस 5y 15, प्रोसेस वही रहेगा सॉल्व करने का, बस आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। फिर से इसमें वही सिस्टम x y, एक बार x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, y को 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। चलिए इसमें बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जल्दी जल्दी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कटे, अपने को हल करने से मतलब है ना। तो देखिए 0 3 0 3, x में 0 y में 3, तो ये हो गया 0 3। फिर हो गया 5 0 5 0, x में 5 y में 0, ठीक है ना। इसको मिला देते हैं, चलिए ऐसे मिल गया। लिख देते हैं इसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 15, ठीक है। इसको 0 0 रख के चेक करेंगे, इसमें 0 0 रख के चेक करें तो रीज़न किस तरफ बन रहा है, 0 0, यानी 0 जो है 15 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है, 0 15 से छोटा होता है, इसका रीज़न यहाँ पे बन रहा है। देखिए चेक करिए, 0 प्लस 0 इक्वल टू 15, देखिए 0 15 से छोटा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही है, 0 15 से छोटा होता है, तो ठीक है, यहाँ पे इधर बन रहा है। अब देखिए दूसरी कंडीशन ये वाली है, ठीक है ना। अब इसको लेते हैं 0 8 8 0 0 8 8 0, देखो ये वाला 8 0 और 0 8, तो चेक करिए, इसको बना देंगे तो ये कहीं काटेगा, उससे हमसे लेना देना नहीं है, पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अब बोल रहा है कि आपको x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सिंबल होता है। जब x भी पॉजिटिव में है, y भी पॉजिटिव में है, तो सीधी बात है y पॉजिटिव में ऊपर की तरफ होगा, मतलब इधर से ऊपर की तरफ, y पॉजिटिव में इधर से ऊपर की तरफ y पॉजिटिव में होगा, और इधर से इधर x पॉजिटिव में होगा, तो यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। अब इसका सिंबल इधर बना और इसका वाले का चेक कर लेते हैं किधर बनेगा, तो आइए चेक करते हैं। जैसे ही हमने 0 0 रखा इस पे, तो बोल रहा है कि x जो है इज ग्रेटर देन 8 है, तो आप चेक करिए यहाँ पे 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8 थोड़ी ना होगा, ये तो लेस देन है ना, ये तो गलत हो गया लिखा है जो, तो इधर इसका जो है रीजन इधर बनेगा, इस वाली रेखा का रीजन इधर बनेगा। अब चेक करिए, ये दोनों काट कहाँ रहे हैं, यहाँ पे आके एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पे तो मिलेगा, परंतु हमको लेना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काट रहे हैं,
चेक करिए एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कोई भी आपका पॉइंट नहीं मिल रहा है। देखिए नो सॉल्यूशन होता है, भले ये आप इसको ऐसा आपको नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से नो सॉल्यूशन हुआ, बाउंडेड सॉल्यूशन हुआ, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना, और यूनिक सॉल्यूशन हुआ। अगर एक आंसर मिलता है, जैसे मैक्सिमम मिल रहा था एक, मिनिमम में मिल रहा था एक, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। और जब काटता ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करता, दोनों ऐसे ग्राफ हमको नहीं मिलते जो दोनों में लाई करते हैं ना, ऐसा ग्राफ नहीं मिलता। जो हमको एक रीजन, एक क्षेत्र ऐसा चाहिए जिसमें सब कुछ आए, इंक्लूड हो, सारी कंडीशंस मौजूद हों, वही आंसर होता है। तो धन्यवाद।